अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। ऋषिकेश में एक हैरत अंगेज मामला देखने को मिला जब पुलिस ने छेड़खानी के आरोपी को पकड़ने के लिए एम्स के अंदर वार्ड में गाड़ी पहुंचा दी। इस दौरान वार्ड में अफरा तफरी मच गई। वार्ड में एडमिट मरीजों को लोग हटाते हुए नजर आए। बताया गया ऋषिकेश एम्स में एक महिला डॉक्टर से एक नर्सिंग अधिकारी ने छेड़खानी कर दी थी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जूनियर और सीनियर डॉक्टरों ने जमकर हंगामा किया। उसके बाद छेड़खानी के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गाड़ी को लेकर वार्ड के अंदर पहुंच गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर आप यमुनोत्री धाम की यात्रा पर हैं तो संभल कर यात्रा करें। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर कभी भी पहाड़ी से पत्थर गिर सकते हैं। बुधवार शाम को पालकी पर बैठे महाराष्ट्र का एक यात्री पर अचानक से पहाड़ी से पत्थर गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल यात्री को एसडीआरएफ के जवानों ने आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। आपको बता दें कि यमुनोत्री पैदल मार्ग पर कई बार पहाड़ी से पत्थर गिर जाते हैं। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ के गलवाड़गाड़ गांव में बुधवार को हुई तेज बारिश के बाद कुछ घरों में मलबा घुस गया, जिससे कि गांव में काफी देर तक दहशत का माहौल रहा और कई घरों में काफी नुकसान भी हुआ। मलबे में दबने से एक भैंस की और एक बैल की मौत हो गई, जबकि एक भैंस गौशाला में ही फंस गई थी, जिससे ग्रामीणों और रेस्क्यू टीम ने रात को सकुशल रेस्क्यू किया। बारिश के कारण गांव में भारी मात्रा में मलबा फैला हुआ है, साथ ही गांव के पानी की लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है। बुधवार को पौड़ी जिले में भी मूसलाधार बारिश देखने को मिली। पौड़ी के एकेश्वर और पाबी क्षेत्र में कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। बारिश के कारण बैजरो क्षेत्र का पंचराड़ गदेरा उफान पर आया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से गदेरा उफान पर है। गदेरे का पानी सड़क पर तेजी से बहता नजर आ रहा है। इससे ट्रैफिक भी बाधित हो गया है। वहीं कई क्षेत्रों में बरसाती नाला भी सड़क पर बहने लग गया है। अचानक से इतना ज्यादा पानी आने से लोग भी दहशत में आ गए हैं। उधर नैनीताल में भी बारिश के बाद भारी तबाही हुई। नैनीताल के पहाड़ी हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। कई महीनों बाद हुई मूसलाधार बारिश से कुछ जगहों पर आपदा जैसे हालात बन गए। हाईवे पर पानी आने लग गया तो गाड़ियों का जाम भी लग गया। वीडियो अल्मोड़ा हल्द्वानी जिले का है, हाईवे का है, जहां पर तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और सड़क पर नाले आने से हालात खराब हो गए हैं। तेज नालों के बहाव में यातायात भी हाईवे पर कई घंटों तक बाधित रहा, जिससे यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लंबे वक्त बाद पहाड़ों में इस तरह की बारिश हुई है। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा में अब तक 3,15,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए हैं, जो पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। यमुनोत्री धाम में 1,64,000 और गंगोत्री धाम में 1,51,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए हैं और आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या में और ज्यादा इजाफा होने की संभावना है, जिससे जिला प्रशासन यात्रा पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और उत्साहित नजर आ रहा है। की यात्रा जैसे आप लोग को पता है, जो पिछले साल के साथ तुलना करें ऑलमोस्ट हमारे दुगुने या दुगुने से ज़्यादा यात्री आ रहे हैं। तो शुरुआत में थोड़ा दबाव रहा था। उस दबाव को नियंत्रित करने के लिए और यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने गेट सिस्टम लागू किया था। विश्व प्रसिद्ध धाम भगवान केदारनाथ की यात्रा पर इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे हैं। ऐसे में सबसे अधिक भीड़ सोनप्रयाग और गौरीकुंड में लग रही है। कई बार तो यहां पर श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ता है। पुलिस को भी भीड़ को नियंत्रित करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अब पुलिस ने अधिक जवानों की तैनाती कर स्लीपर के जरिए श्रद्धालुओं को संयम बनाए रखने की अपील की, जिसमें कि अब पुलिस को भी थोड़ी राहत मिल रही है। चारधाम यात्रा में
में अगले कुछ दिनों में यात्रा चरम पर रहने की संभावना है, जिसको लेकर जिला अधिकारी भी अलर्ट हैं। यात्रा और मानसून सीजन को देखते हुए एसपी उत्तरकाशी ने यमुनोत्री यात्रा रूट पर प्रमुख पड़ाव का दौरा किया। इसमें ब्रह्मखाल, राड़ी टॉप, डामरा, नौगांव, बड़कोट, दोबाटा, खदारी, डाकोट से लेकर जानकी चट्टी तक निरीक्षण किया। इस मौके पर एसपी ने पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले यात्री यात्रा न करें और फर्जी रजिस्ट्रेशन पर भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है। और यात्रियों से भी फीडबैक लिए। यात्रियों का फीडबैक जो है काफ़ी अच्छा है। सब लोगों को अच्छे दर्शन हो रहे हैं। और जो यात्री दूर दराज से आ रहा है उनसे मेरा विनम्र और करबद्ध निवेदन है कि शासन के भी निर्देश हैं कि जो यात्रा पे जो भी आ रहा है वो अनिवार्यतः पंजीकरण करा के आए और उसी दिन का पंजीकरण लेके आए जिसमें उसके दर्शन करने हैं। आज देश भर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है। हरिद्वार में हर की पैड़ी में गंगा स्नान करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगा घाटों पर श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ रही है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मेला क्षेत्र को 7 जोनी सेक्टर्स में बांटा गया है। करके काफी आनंद महसूस हुआ। जैसे कि देखा जा रहा है कि आज काफी भीड़ भी बहुत है। अब मैंने शायद आज तक उत्तराखंड में इतनी भीड़ स्नान वाले दिन कभी मैं आया ही नहीं, तो मेरे लिए कि गर्व की बात भी है कि मैं आज स्नान वाले दिन यहाँ पहुँचा हूँ। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है स्नान करके। ये इसका बहुत महत्व है। यहाँ स्नान करने से बहुत वो मिलते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सारी मनोकामना। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से श्रद्धालु दूर दूर से हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन श्रद्धालु दूर दूर से हरिद्वार पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं और उसके बाद गंगा पूजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जिससे उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बुद्ध पूर्णिमा के स्नान के मौके पर सुबह 4 बजे से हरिद्वार में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस और प्रशासन की ओर से स्नान को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन में बांटा गया है और 19 सेक्टर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र बनाए गए हैं और जो ट्रैफिक जो प्लान है उसको भी लागू किया गया है। जो भारी वाहन हैं उनको शहर में प्रतिबंधित किया गया है और उसके अलावा जो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया है। सभी क्षेत्रों से आने वाले जो वाहन हैं उनको निर्धारित पार्किंग में पार्क कराया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले। सुबह 4 बजे से स्नान करने का सिलसिला जारी है। अब तक लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो गंगा में डुबकी लगा चुकी हैं। प्रशासन को ऐसा अनुमान है कि शाम तक 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुँचेंगे। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। आने वाले नगर निगम, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन बीजेपी की महिला नेता तो इस चुनाव से अच्छी खासी उम्मीद लगाए बैठी हैं। आखिर क्या है इसकी वजह, इस रिपोर्ट में देखें। पीएम मोदी के चुनावी मंचों पर महिलाओं की ये मौजूदगी बीजेपी की महिला नेताओं के चेहरे को चमकीला बना रही है, क्योंकि उन्हें निकाय चुनावों में अपने लिए नई उम्मीद दिखने लगी है और वो खुलकर अपनी नगर निगम के मेयर, नगर पालिका और पंचायत अध्यक्षों के लिए दावेदारी भी करने लगी है। देखिए, मैं एक पुरानी कार्यकर्ता हूं, क्योंकि मैंने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी लड़ा है, जिला पंचायत लड़ा है, 2 बार बीडीसी लड़ी है, क्योंकि मैं जो है 4 बार की जनप्रतिनिधि हूँ। इसलिए मैंने दावेदारी भी की है महिला सीट होने पर। पार्टी मेरे को पुरानी कार्यकर्ता के नाते मेरे में विचार करेगी, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी तरफ पार्टी भी महिलाओं की दावेदारी का खूब समर्थन कर रही है। घर में बैठकर सोचने से ज्यादा बेहतर है कि मैदान में उतरना और अपने आप को साबित करना कि हम दोनों तरफ, घर भी और बाहर भी, हम संभाल सकते हैं। इसलिए हमें दावेदारी जरूर करनी चाहिए। वो अलग बात है पार्टी देती है नहीं देती। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार के केंद्र में पिछले 10 सालों में महिलाओं के प्रति बेहद नर्म रहा। सरकार महिला रिजर्वेशन बिल पर बड़ा कदम भी उठा चुकी है। ऐसे में बीजेपी की महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने लिए संभावना के नए द्वार खुलते दिख रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में नया सेशन शुरू हुए 2 महीने हो गए, लेकिन इस बार हर बार की तरह इस बार भी स्थिति जस की तस है। पिछले 2 महीने से बिना किताब के ही पढ़ाई हो रही है। हर साल सरकारी स्कूल की किताबों के लिए सरकार बजट पास करती है कि नए सेशन में बच्चों को नई किताबें मिले, लेकिन स्थिति ये है कि सेशन शुरू हो चुका है और 2 महीने बाद भी स्टूडेंट्स बिना किताब के ही सिलेबस की पढ़ाई कर रहे हैं। ये हाल शहरी क्षेत्रों का है तो पहाड़ के दूरस्थ इलाकों की स्थिति खुद ही समझी जा सकती है। बच्चे भी पास आउट छात्रों से किताब मांगकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस साल हमारी बुक नहीं आई है, हम पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं। दिक्कतें हो रही है? कैसे पढ़ा रही है मैम आपको? अच्छी पढ़ा रही है। नहीं, हमें बुक्स नहीं मिले। हम जो लास्ट ईयर वाले बच्चे थे उनसे हमने बुक्स ली है। हमें बहुत दिक्कतें होती है। हम मांग के स्टूडेंट मांग के बुक्स लेते हैं और फिर अपना काम करते हैं। वहीं टीचर्स बताते हैं कि क्लास 6-7 की साइंस, गणित, हिंदी की किताब नहीं आ पाई है, जबकि 3 और 8 क्लास की तो एक भी किताब स्कूल में नहीं आई। जबकि अधिकारी कहते हैं कि कुछ किताबों को लेकर ही दिक्कत है और 1 जुलाई से पहले किताबें स्कूल में पहुंचा दी जाएंगी। बुक्स वैसे तो हम लोगों ने पिछले साल के बच्चों के बोल दिया था कि जब एग्जाम्स खत्म हो गई तो सारे बच्चे बुक्स ही जमा करेंगे, तो उन्हीं किताबों से हम लोग पढ़ा रहे हैं। और 6 और 7 में भी बच्चों की लगभग किताबें आ गई हैं, विज्ञान, गणित और संस्कृत को छोड़ के, लेकिन 8th में भी कोई भी बुक्स नहीं आई है। तो जो लास्ट ईयर की बुक्स हैं बच्चे उन्हीं से पढ़ रहे हैं अभी। 6th क्लास में ये हाल सिर्फ इस साल का ही है। हर बार किताबों के लिए मारामारी होती है। सेशन शुरू हो जाता है और किताबें नहीं होती। बच्चे भी हर साल दूसरी क्लास में पहुंच जा रहे हैं, लेकिन हालात आज भी वही के वही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। 80 करोड़ गरीबों को फ्री राशन की व्यवस्था बीजेपी के लिए देश भर में गेम चेंजर साबित हुई है। हालांकि उत्तराखंड में कुछ समय से अंत्योदय स्कीम में मिलने वाले राशन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दिक्कतें आने की बात सामने आ रही है। ये पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट में। उत्तराखंड में 9,000 के करीब राशन डीलर तकरीबन 23 लाख कार्ड धारकों को राशन देते हैं, जिनमें प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना के तहत कोरोना काल से फ्री राशन बंटना शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ उसके बाद सरकार ने फ्री राशन की व्यवस्था को खत्म करते हुए सिर्फ अंत्योदय परिवारों को ही 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल फ्री में देना जारी रखा। इसके अलावा त्रिवेंद्र सरकार के समय से उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत 2 किलो दाल देना भी शुरू किया। मगर आज दाल को लेकर स्थिति ये है कि पिछले 3 महीनों से लोगों को दाल नहीं मिल रही है, जबकि फ्री में नमक देने की घोषणा पर अभी तक अमल ही नहीं हो पाया है। अभी तो चावल मिल रहे, दाल नहीं मिल रही, अभी नमक भी नहीं मिल रहा। मिल जाता तो अच्छा था। अभी तो गेहूँ चावल ही मिल रहे हैं। पहले में दाल भी मिलती थी, बोला था नमक भी मिलेगा, लेकिन अभी तक नमक मिला नहीं। ये अभी ऊपर से नहीं आ रही, आएंगे तो जब भी ऊपर वालों की उसमें चर्चा तो चल रही कि आएगी तो बांटेंगे। पूछते तो है पब्लिक, हमारे से पूछती है। वहीं अधिकारी बताते हैं कि फिलहाल दाल और नमक की सप्लाई नहीं है। गोदाम तक नमक और दाल पूरी तरह से नहीं आ रहा। यहाँ पर हमारे पास जो है राशन भरपूर है, पूरा है, पर्याप्त है, चावल और गेहूं। और इसके अलावा जो दालें थी वो मार्च तक जो है वितरित की जा चुकी हैं। उसके बाद दाल आई नहीं है। नमक का जो है प्रावधान किया गया है, लेकिन अभी नमक आया नहीं है। चुनाव में केंद्र की फ्री राशन योजना का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया है, लेकिन हकीकत ये है कि इसका फायदा सब लोगों को नहीं बल्कि सिर्फ अंत्योदय परिवारों को ही हुआ। वहीं राज्य सरकार की फ्री राशन योजना के तहत फ्री में मिलने वाली दाल न तो हर महीने मिल पा रही है और न ही नमक का कहीं अता पता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। बाराती नाच रहे हैं, महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। पूरे माहौल में शादी का उल्लास है और दूल्हा दुल्हन है 2 पेड़। इन 2 पेड़ों की खास शादी देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ की ज्यादातर जंगल इन दिनों सुलग रहे हैं, लेकिन इन सुलगते जंगलों के बीच पहाड़ के कुछ लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी अनोखी परंपरा पेश कर रहे हैं।
बागेश्वर के मयू गांव में पीपल के पेड़ की अनूठी शादी कराई गई। पीपल के पेड़ की शादी बरगद के पेड़ के साथ वैदिक मंत्रोच्चार और परंपराओं के साथ कराई गई। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रामीणों ने ढोल ताशों के बीच नाचते गाते हुए पीपल बरगद वृक्ष का विवाह कराया। आज पूरी धार्मिक मान्यताओं के साथ यहाँ मयू गांव में गोलजू मंदिर के गेट से बारात का तैयार होकर निकलना और फिर वहीं पर इन दोनों वृक्षों का रोपण करके इनको पुष्पित पल्लवित करना और इनका पूजन पर कि ऐसे आयोजन गांव-गांव में होने चाहिए। ये न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं बल्कि लोगों को सामाजिक रूप से एकजुट होने का भी संदेश देते हैं। ग्रामीणों ने 2 पेड़ों की इस शादी समारोह को पहाड़ी परंपरा से पूरा किया। वृक्षों की इस शादी का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। कैसा आयोजन हो जिसमें सब लोग शामिल हों और मेरे माध्यम से सभी लोग इसमें अपना योगदान कर सकें और इसमें अमूमन हमारे सभी मित्रगण परिवार इसमें शामिल हुए हैं जिनकी वजह से ये पूरी तरह सफल हो रहा है। पहाड़ के लोक जीवन में प्रकृति का विशेष महत्व है। पीपल और बरगद की अनोखी शादी भी प्रकृति के सम्मान की एक परंपरा है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।